गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग वोकैब का सेशन करेंगे। पिछले कई क्लासेस से हम लोग एक्टिव पैसिव के बारे में बात कर रहे थे और कॉमन एरर्स पे बात कर रहे थे जो प्रपोजिशन से रिलेटेड थे। आज हम लोग कई दिनों बाद फिर वोकैब भी करेंगे। चूँकि वोकैब के बारे में डिमांड किया जा रहा था, वोकैब को लेकर कहा जा रहा था कि सर वोकैब भी करवाइए, तो आज फिर हम लोग वोकैब करेंगे। और वोकैब में एक रूट वर्ड आज हम लोग देखेंगे, ट्यूड। जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है ट्यूड। और ट्यूड का मतलब क्या होता है? ट्यूड का मतलब होता है स्टेट, अवस्था या हालत। तो इसी वर्ड से रिलेटेड आज हम लोग सारे वर्ड्स करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है इनग्रेटिट्यूड, फोर्टिट्यूड, सिमिलिट्यूड, लेसिट्यूड, मैग्नीट्यूड, सोलिसिट्यूड, रेक्टिट्यूड, एप्टीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, मल्टीट्यूड और हैबिट्यूड। यानी ट्यूड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स हमने लिख रखा है। यानी इन सारे वर्ड्स में आप देख रहे होंगे कॉमनली कि हर जगह सफिक्स के रूप में क्या यूज किया गया है? ट्यूड वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? अवस्था होती है, या जिसका मतलब क्या होता है? हालत होता है। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को आज हम लोग एक एक करके क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो हम लोगों ने लिख रखा है इनग्रेटिट्यूड, है ना। हम लोग इसमें देखेंगे ये कौन प्रीफिक्स है, कौन सफिक्स है ना, और फिर कौन और भी उसके साथ कोई दूसरा रूट वर्ड जुड़कर आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड जो आपने लिखा है इनग्रेटिट्यूड लिखा है। अब देखिए इनग्रेटिट्यूड वर्ड बना किस तरह से है। इसमें ट्यूड तो सफिक्स के रूप में रूट वर्ड आ ही रहा है, बाकी यहां पर देखिए एक रूट वर्ड ग्रेट वर्ड भी आ रहा है। और ग्रेट का मतलब क्या होता है? एक तरह से अप्रिसिएट के मीनिंग में हम यूज करते हैं, या फिर थैंकफुल के मीनिंग में हम यूज करते हैं ग्रेट वर्ड। ठीक है, आपने ग्रेट से रिलेटेड कभी वर्ड सुना होगा ग्रेटिफाई। ठीक है, तो ग्रेट वर्ड भी मैं कभी रूट वर्ड के रूप में कराऊंगा, अभी आप सुन लें, ताकि आगे जब आप कोई वर्ड इस तरह से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको मीनिंग रिलेट करने में क्या मिलती हो? मदद मिलती हो, मदद मिल जाए। ठीक है, आपके लिए सहायता हो। तो यहां पर देखिए जो वर्ड बना है इनग्रेटिट्यूड, इसमें ग्रेट वर्ड एक और रूट वर्ड है, और दूसरा हमारा क्या है? ट्यूड है। और इसमें प्रीफिक्स के रूप में क्या जोड़ा गया है? इन जोड़ा गया है। इससे पिछली क्लास में जब हम लोगों ने वोकैब डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने प्रीफिक्स में इन, डिस या अन या इम के बारे में मैंने कहा था कि ये ऐसे प्रीफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है? नॉट होता है। मैं इन प्रीफिक्स को आज फिर लिख दूं ताकि जो लोग आज नए मुझसे जुड़ रहे हैं उन्हें ये पता हो, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके पहले प्रीफिक्स के रूप में क्या आ रहा हो? इन आ रहा हो, या प्रीफिक्स के रूप में क्या आ रहा हो? डिस आ रहा हो, या प्रीफिक्स के रूप में क्या आ रहा हो? अन आ रहा हो, या प्रीफिक्स के रूप में क्या आ रहा हो? इम आ रहा हो, तो ऐसे प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? नॉट। यानी जिस वर्ड में इन, डिस, अन, इम इस तरह के प्रीफिक्स आ रहे हो वो नेगेटिव मीनिंग में आएगा। जैसे, है ना, इंपोर्टेंट से आप क्या बोलते हैं? उसका ऑपोजिट अनइंपोर्टेंट बोलते हैं। परफेक्ट से क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो किसी भी वर्ड में इस तरह के प्रीफिक्स अगर आ रहे हो तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा। अब देखिए ग्रेटिट्यूड के साथ आपने क्या जोड़ दिया? इन जोड़ दिया, तो इनका मतलब क्या हुआ? नॉट हुआ। और ग्रेट का मतलब क्या हुआ? थैंक हुआ। और ट्यूड का मतलब क्या हुआ? अवस्था या हालत। तो इन ग्रेटिट्यूड दरअसल उस अवस्था को कहते हैं जहां पर क्या हो? एप्रिसिएशन की कमी हो, या फिर आप कह सकते हैं थैंकलेसनेस। अगर इसके मीनिंग की हम बात करें इनग्रेटिट्यूड, तो इनग्रेटिट्यूड की मीनिंग क्या हो जाएगी? थैंकलेसनेस। या तो इसका मीनिंग या ये होगा, या फिर इसका मीनिंग आप ये भी कह सकते हैं लैक ऑफ एप्रिसिएशन। लैक ऑफ एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा की कमी, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? वर्ड इनग्रेटिट्यूड। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड मैंने लिख रखा है फोर्टिट्यूड। अब देखिए ट्यूड के साथ क्या जोड़ा गया है? फोर्ट जोड़ा गया है। और आपने फोर्ट का मीनिंग कभी सुना होगा, फोर्ट का मतलब होता है किला। और यहां पर जो फोर्ट वर्ड लिया गया है वो स्ट्रेंथ के मीनिंग में लिया गया है। तो फोर्टिट्यूड का मतलब ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, या फिर आप कह सकते हैं अ पावर टू फेस पेन, यानी मुसीबतों को झेलने का या फिर परेशानियों को बर्दाश्त करने या फेस करने का जो पावर होता है, जो मेंटल पावर होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? फोर्टिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो फोर्टिट्यूड का आप मीनिंग लिख सकते हैं क्या? फोर्टिट्यूड का मीनिंग आप लिख सकते हैं, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड,
स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, या फिर आप इसका एक मीनिंग ये भी लिख सकते हैं, अ पर्टिकुलर, है ना, अ पर्टिकुलर पावर टू फेस पेन और प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके दो मीनिंग होंगे, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड या मेंटल, आप मेंटल पावर कह सकते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ माइंड कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो पर्टिकुलर पावर टू फेस पेन और प्रॉब्लम्स, यानी एक खास किस्म का, एक पर्टिकुलर तरह की शक्ति जो परेशानियों को बर्दाश्त करने की हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, फोर्टिट्यूड के नाम से जानते हैं। चूंकि फोर्ट का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेंथ, यानी किला, तो किला जो होता है वो क्या होता है, बड़ा मजबूत होता है। तो यहां पर फोर्ट वर्ड जो लिया गया है वो मजबूती के सेंस में लिया गया है। ठीक है, तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ पावर। ठीक है ना, और फिर आप कह सकते हैं पर्टिकुलर पावर टू फेस प्रॉब्लम्स और पेन। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखें, अगला वर्ड देखिए, आपने लिखा है सिमिलिट्यूड। अब देखिए सिमिली वर्ड कभी आपने फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ा होगा, है ना, सिमिली जिसका मतलब आपने कभी पढ़ा होगा एक जैसा, यानी सिमिली में क्या होता है, जहां पर किसी एक चीज को किसी दूसरे की तरह हम क्या करते हैं, बताते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, सिमिली के नाम से जाना जाता है। आपने फिगर ऑफ स्पीच में ऐसा पढ़ा होगा, जिसका मतलब क्या होता है, लाइक, इस तरह से, जैसे किसी के बारे में कहा जाए वो शेर की तरह है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज लाइक अ लायन, है ना। तो यहां पर जो लाइक हमने यूज किया है वो दरअसल एक तरह से किस तरह से आ रहा है, सिमिली की तरह आ रहा है। आपने फिगर ऑफ स्पीच में ऐसा पढ़ा होगा। तो सिमिली का मतलब ही क्या होता है, लाइक, किसी की तरह, और ट्यूड का मतलब अवस्था, यानी कुछ भी ऐसा जो किसी से मिलता जुलता हो। यानी इसका मीनिंग आप सिमिलिट्यूड का मीनिंग लिख सकते हैं क्या, रिजेम्बलेंस लिख सकते हैं, यानी जिसकी एक की शक्ल दूसरे से मिलती हो, या फिर सिमिलिट्यूड का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, अलाइकनेस। मैं लिख दे रहा हूं, इसके दो मीनिंग होंगे, इसके भी क्या, अलाइकनेस यानी किसी की तरह, या फिर रिजेम्बलेंस, दोनों मीनिंग होगा, यानी किसी से मिलता जुलता। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है लैसीट्यूड। अब लैसी वर्ड जो आया है वो लैक से आ रहा है ना। आपने लैक्स वर्ड सुना होगा कभी, लैक्स का मतलब होता है ढीला डाला, और इसी से लैक्सिटी वर्ड हम यूज करते हैं, आपने कभी इस तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, तो लैक से लैस आया है, और उसके साथ क्या जोड़ा गया है, ट्यूड जोड़ा गया है। ट्यूड का मतलब अवस्था, और लैक्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ढीला डाला। और इंसान ढीला डाला कब हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा थक चुका हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। तो लैसिट्यूड का मतलब ये होता है जो थकन की अवस्था होती है, जो परेशानी वाली अवस्था होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, लैसिट्यूड के नाम से जानते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैक ऑफ फिजिकल एनर्जी, है ना। लैसिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, लैक ऑफ फिजिकल एनर्जी, है ना। इसका क्या मतलब होगा, लैक ऑफ फिजिकल एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड। अब देखिए मैग्ना और मैग्ना वर्ड सबने सुना होगा, है ना। ठीक है, मैग्नी या मैग्ना का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, विशाल, ग्रेट, है ना। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, ट्यूड का मतलब अवस्था या हालत, और मैग्नी या मैग्ना का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कुछ भी ऐसा जिसकी साइज क्या हो, बड़ी हो। और खास तौर से मैग्नीट्यूड वर्ड आपने सुना होगा अर्थक्वेक के मामले में, है ना, यानी जब उसके, है ना, एक तरह से उसकी शक्ति को, है ना, नापा जाता है, तो बताया जाता है कि इतना मैग्नीट्यूड था उसका। तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कुछ भी ऐसा जो साइज में क्या हो, बड़ा हो, यानी ग्रेट इन साइज। आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं, ग्रेट इन साइज, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखेंगे, पहले मैं इसे जरा रब कर लूं। ठीक है, शायद जो जिस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे। मैं वर्ड को देखिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इस तरह से मिलता जुलता अगर कोई वर्ड आपको दिख जाए तो कम से कम उसकी मीनिंग को आप क्या कर सकें, रिलेट कर सकें। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हम लोगों ने क्या सुना, कुछ भी ऐसा जो साइज में क्या हो, बड़ा हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है
सॉरी। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है सोलिसिट्यूड। अब देखिए ट्यूड के साथ यहां पर कोई क्या जो ऐड किया गया है, सोलिसी ऐड किया गया है। और सोल या सोली वर्ड कभी आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप जान लें, आगे कभी भी आपको इस तरह से किसी वर्ड में सोल या सोली लिखकर आ रहा हो तो वो किसकी बात करता है, वो अलोफनेस की बात करता है, अलोन यानी अलोननेस की बात करता है, अकेलेपन की बात करता है। तो सोलिसी के साथ क्या जोड़ा गया, ट्यूड जोड़ा गया। तो ट्यूड का मतलब क्या हुआ, अवस्था या हालत, और सोली या सोल का मतलब क्या होता है, अकेला। तो अकेलेपन की जो हालत होती है, अकेलेपन की जो सिचुएशन होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, सोलिसिट्यूड के नाम से जानते हैं। यानी सोलिसिट्यूड का मीनिंग क्या लिखेंगे आप, a state in which you are alone, that is called solicitude। यानी वो अवस्था, वो हालत जिसमें आप क्या हो, तन्हा हो, अकेले हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, सोलिसिट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए लिखते भी जाएंगे सब लोग, है ना। और आप में से जिनको भी कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगा, है ना। आपकी जो समस्याएं होंगी उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जिनको भी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है रेक्टिट्यूड। अब देखिए ट्यूड के साथ आपने क्या जोड़ दिया है, रेक्ट जोड़ दिया है। और रेक्ट वर्ड हम दरअसल यूज करते हैं किसके लिए, करेक्ट के लिए। और इसी रेक्ट से आपने कभी वर्ड सुना होगा रेक्टिफाई। आपने वर्ड क्या सुना होगा, रेक्टिफाई, है ना। और इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक तरह से क्या करना, करेक्ट करना। तो उसी रेक्ट से यहां पर भी आया है वर्ड रेक्ट। ठीक है, और उसके साथ आपने क्या ऐड कर दिया, ट्यूड ऐड कर दिया। तो ट्यूड का मतलब स्टेट, अवस्था या हालत, और रेक्ट का मतलब करेक्ट। तो रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें इंसान क्या हो, मॉरली गुड हो, या फिर उसके अंदर ऑनेस्टी वाली क्या हो, क्वालिटी हो। उस क्वालिटी को या उस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, रेक्टिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो रेक्टिट्यूड का मीनिंग जब आप लिखेंगे तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा, यानी अ क्वालिटी ऑफ बीइंग honest and morally good। यानी जो नैतिकता के आधार पर क्या हो, अच्छा हो, ईमानदार हो, है ना। उस क्वालिटी को, उस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, रेक्टिट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है एप्टीट्यूड। अब ये वर्ड आप अक्सर सुनते रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम में भी एप्टीट्यूड का पेपर होता है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया है, ट्यूड के साथ एप्ट जोड़ा गया है। एप्ट का मतलब क्या होता है, एप्ट का मतलब तो एक आपने एप्टनेस वर्ड कभी सुना होगा। एप्टनेस का मतलब होता है यानी दैट इज एडिक्वेट, यानी जो मुनासिब हो, जो बेहतर हो, है ना। एप्टनेस का मतलब आपने सुना होगा कभी। तो यहां पर जो एप्ट का मतलब है, यहां पर एप्ट का मतलब है नेचुरल क्वालिटी। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कोई भी ऐसी अवस्था, ऐसी नेचुरल क्वालिटी जो किसी चीज को समझने में या किसी चीज को जानने में क्या करता हो, मदद करती हो, वो क्वालिटी, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो एप्टीट्यूड का मीनिंग आप क्या लिखेंगे, जरा मैं इसे रब कर दूं या रहने दिए, चलिए मैं एरो करके लिख दे रहा हूं। एप्टीट्यूड का मतलब आप क्या लिखेंगे, एप्टीट्यूड का मतलब लिखेंगे अ नेचुरल क्वालिटी, a natural quality to understand something। यानी किसी चीज को समझने की जो नेचुरल क्वालिटी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आपने लिखा है ग्रेटिट्यूड। इसी का ऑपोजिट हम लोगों ने पहले क्या लिख रखा है, इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड में हमने क्या लिखा है, थैंकलेसनेस या लैक ऑफ एप्रिसिएशन, यानी जहां पर प्रशंसा की कमी हो, जहां पर थैंक की कमी हो, है ना। तो अब जाहिर सी बात है ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होगा, थैंकफुलनेस, है ना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा ग्रेटिट्यूड का, थैंकफुलनेस।
या फिर क्या होगा, फुल ऑफ एप्रिसिएशन। वहां पर आपने क्या लिखा था, लैक ऑफ एप्रिसिएशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फुल ऑफ एप्रिसिएशन, फुल ऑफ एप्रिसिएशन। ठीक है, इसका मतलब ग्रेटिट्यूड का मतलब। तो ग्रेटिट्यूड का ही ऑपोजिट क्या है हमारा, इनग्रेटिट्यूड, जो कि हम लोगों ने ऊपर लिख रखा है। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है मल्टीट्यूड। अब देखिए मल्टी वर्ड आप मल्टीप्लाई में भी यूज करते हैं, है ना। आपने कभी सुना होगा मल्टीनेशनल कंपनी, उस कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है जो कई, है ना, राष्ट्र में फैली हुई हो, है ना। तो मल्टी का मतलब ही क्या होता है, मैनी, या मल्टी का मतलब क्या होता है, जिसकी संख्या क्या हो, बहुत ज्यादा हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मल्टी के नाम से जानते हैं। तो मल्टी के साथ क्या जोड़ दिया गया है, ट्यूड जोड़ दिया गया है। तो मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी चीज या किसी कुछ या किसी टाइप के लोगों की एक बड़ी संख्या जो है वो क्या कहलाती है, मल्टीट्यूड कहलाती है। उस अवस्था को हम मल्टीट्यूड कहते हैं। यानी मल्टीट्यूड का मतलब होगा अ नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल, यानी लोगों की बहुत बड़ी संख्या या वस्तुओं की, चीजों की बहुत बड़ी संख्या, वो क्या कहलाएगा, मल्टीट्यूड कहलाएगा। अब आज का हम लोग लास्ट वर्ड देखेंगे, हैबिट्यूड। अब देखिए हैबिट को ट्यूड के साथ जोड़ा गया है, ट्यूड का मतलब अवस्था, हालत, और हैबिट को यहां पर जो जोड़ा गया है, तो ये किसकी बात करता है, ये जो नेटिव कैरेक्टर है उसकी बात करता है। हैबिट्यूड का मतलब होता है नेटिव कैरेक्टर। हैबिट्यूड का मीनिंग क्या हो जाएगा, नेटिव कैरेक्टर। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं क्या, नेटिव कैरेक्टर, हैबिट्यूड। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन ले लें। हमने क्या सुना कि ट्यूड का मतलब क्या होता है, अवस्था या हालत। सबसे पहला वर्ड हमने लिखा है इनग्रेटिट्यूड, जिसमें इन का मतलब क्या है, नॉट, और ग्रेट का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन, और ट्यूड का मतलब अवस्था, यानी वो अवस्था जिसमें एप्रिसिएशन की क्या हो, कमी हो या एप्रिसिएशन हो ही ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, इनग्रेटिट्यूड, जिसका मीनिंग आपने क्या लिखा, थैंकलेसनेस या लैक ऑफ एप्रिसिएशन। अगला वर्ड आपने लिखा है फोर्टिट्यूड। फोर्ट का मतलब ही होता है स्ट्रांगनेस या स्ट्रेंथ, है ना, उसके साथ आपने ट्यूड जोड़ दिया तो वर्ड क्या बन गया, फोर्टिट्यूड। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अ पर्टिकुलर पावर टू फेस पेन और प्रॉब्लम्स, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। सिमिली का मतलब ही होता है सेम या एक जैसा, और उसके साथ आपने ट्यूड जोड़ दिया तो कुछ भी ऐसा जो एक दूसरे से क्या होगा, मिलता जुलता होगा, जिसका मीनिंग आपने क्या लिखा, अलाइकनेस या रिजेम्बलेंस। अगला आपने लिखा है लैसिट्यूड। लैसी वर्ड किससे आया है, लैक से आया, उसका मतलब ही क्या होता है, ढीला ढाला। तो ट्यूड के साथ लैस को जब जोड़ा तो उसका मतलब क्या होगा, लैक ऑफ फिजिकल एनर्जी, यानी जहां पर आप बहुत ज्यादा थके हो, इसमें आप टायर्ड वर्ड भी इसका मीनिंग लिख सकते हो, यानी बहुत ज्यादा थकन कोई भी हम क्या कहते हैं, लैसिट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्न का मतलब ही बड़ा होता है और ट्यूड का मतलब अवस्था। तो कुछ भी ऐसी चीज जो अवस्था में, साइज में क्या हो, बड़ी हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपने क्या लिखा है, सोलिसिट्यूड। तो सोलिसी का मतलब ही अकेला होता है, और उसके साथ आपने ट्यूड जोड़ दिया तो सोलिसिट्यूड का मतलब क्या होगा, वो अवस्था जिसमें आप क्या होंगे, अकेले होंगे, अ स्टेट इन विच यू आर अलोन। नेक्स्ट रेक्टिट्यूड, रेक्ट का मतलब ही करेक्ट होता है, और उसके साथ आपने ट्यूड ऐड कर दिया, ट्यूड का मतलब अवस्था। तो वो क्वालिटी जहां पर इंसान के अंदर क्या हो, ऑनेस्टी हो, या इंसान मॉरली क्या हो, गुड हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेक्टिट्यूड के नाम से जानते हैं। और एप्टीट्यूड वर्ड तो आप जानते ही जानते हैं, हालांकि मैंने लिख भी रख रखा है ना, लिख भी रखा है कि नेचुरल क्वालिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, यानी किसी चीज को समझने की जो नेचुरल क्वालिटी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। और ग्रेटिट्यूड हमारे इनग्रेटिट्यूड का पॉजिटिव वर्ड है ना। ग्रेटिट्यूड का मतलब थैंकफुलनेस या फुल ऑफ एप्रिसिएशन। और मल्टी का मतलब सुना आपने क्या, मल्टी का मतलब मैनी होता है, तो मल्टीट्यूड का मतलब यानी बहुत चीजों की बहुत बड़ी संख्या या लोगों की बहुत बड़ी संख्या, यानी मल्टीट्यूड का मीनिंग आपने क्या लिख रखा, अ नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल। और हैबिट्यूड कहते हैं नेटिव कैरेक्टर को। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, अगले दिन फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।